बुद्ध की बात समझ में आ रही ना, तो बुद्ध को पकड़ लीजिए, बहुत अच्छी बात है। हो सकता है महावीर का भी कोई काम आपको सूट कर जाए। मुझे जब भी मौका मिला, जब भी किसी भी संत के सेमिनार को करने का, इलाहाबाद आने के बाद, कुंभ में जाने के बाद, फिलॉसफी पढ़ने के बाद मेरी एक नई खोज शुरू हुई। तो जहां भी संत होते थे, कहीं प्रवचन हो रहा है, कहीं कथा हो रही, कहीं कुछ हो रहा है, तो मुझे जाना था। और हर आदमी से मैंने कुछ ना कुछ सीखा। श्री सत्यम योगी जी हैं इलाहाबाद में, नैनी में शायद उनका आश्रम है। 2002 या 3 में उन्होंने एक प्रोग्राम किया था इलाहाबाद में, तो मैं इलाहाबाद में ही था। तो मैंने सेवा भी दी आश्रम को, उनके लिए काम भी किया, और पूरे प्रवचन को मैंने अटेंड किया। और उनकी जो क्रिया योग की थेरेपी है, वो मुझे इतनी काम आई सर, हर जगह। उनका एक वर्ड पर उन्होंने बड़ी जोर दिया, और वो मैं उस वर्ड को पकड़ लिया मैंने, आदत। बोले मन का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है आदत, और अगर तुम ध्यान करो तो इसको किसी भी चीज की आदत पड़वा सकते हो। अगर ये सिगरेट पीने का आदत ही हो सकता है, शराब पीने का आदत ही हो सकता है, तो पढ़ने का क्यों नहीं हो सकता? ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि भैया हमारी पढ़ाई छूट नहीं रही, भैया हम बहुत 18 घंटा पढ़ रहे हैं, हम कसम भी उठा लिया कि पढ़ाई छोड़ दें, लेकिन छूट नहीं रही। ये क्यों नहीं होता है? एक्सट्रीमिज्म छोड़ दो सर, अतिवाद छोड़ दो। अगर कोई बात कह रहा है, उसके पर्सपेक्टिव को जरूर देखो। कल से रे पर प्राचीन भारत की शुरू हो रही है आईबी। इस सीरीज का नाम है आईबी, इंडिया टू भारत। हर चीज, मैं आपको किताब भी दिखाऊंगा कल सीरीज आने से पहले, वो किताब भी दिखाऊंगा कि अगर वो सारे फैक्ट्स आप देखना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आईएएस की तैयारी नहीं कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहे हैं, पढ़ाई से, सीधी पढ़ाई से उनका कोई संबंध नहीं है, तो वो उस किताब को खरीद सकते हैं। आर एस शर्मा की एनसीईआरटी की किताब है, मैं कल दिखाऊंगा उसका फ्रंट पेज। वो किताब उठाई, ये इस किताब को मैंने एक आधार बनाया है। ये आर एस शर्मा की किताब है, आर एस शर्मा। और ये बेसिकली गिफ्ट है मेरे उन मित्रों को जो यूपीएससी सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं और जो इसकी महिमा नहीं समझ पाए। मैंने वादा किया था, मैं असम गया था, तभी मैंने वादा किया था कि मैं जो है एंशिएंट इंडिया की एनसीईआरटी, क्योंकि इसको जो समझ गया सर, ये किताब मतलब एनसीईआरटी, ये मैं कह रहा हूं एनसीईआरटी यानी स्कूल बुक्स, जिसने स्कूल बुक्स पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली सर, जो डबल बैरल के झटके को झेल गया, वो राइफल भी चलाएगा, एलएमजी भी चलाएगा, डर खत्म हो जाएगा ना सर। ये डबल बैरल है। उपेंद्र सिंह एलएमजी है, उनकी जो किताब है एंशिएंट इंडिया की, वो लाइट मशीन गन है, हैवी किताब है सर। ये डबल बैरल है। तो अगर आपको ये कनेक्टिविटी दे गई और पूरा पिक्चर क्लियर है प्राचीन भारत का, तो फिर आप उपेंद्र सिंह जी की किताब भी पढ़ लीजिए, या आप कोई भी किताब पढ़ लीजिए। तो ये उनको गिफ्ट है जो तैयारी कर रहे हैं, ये मेरे भारतवासियों को गिफ्ट है जो भारत के बारे में जानना चाहते हैं। जातिवाद कैसे शुरू हुआ, रीजनलिज्म कैसे शुरू हुआ, ये भाषाएं कैसे पैदा हुई, कन्नड़ भाषा, तेलुगु भाषा, गुजराती भाषा, ये कहां से आई? भाई मौर्य काल में पूरे भारत में एक ही भाषा है, प्राकृत। तो ये क्षेत्रीय भाषाएं कैसे पैदा हो गई, ये क्षेत्रवाद कैसे पैदा हो गया, ये गुजराती कल्चर, बंगाली कल्चर, तमिल कल्चर, कर्नाटक कन्नड़ कल्चर, कन्नडा, कश्मीरी कल्चर, ये कैसे पैदा हुआ? वर्ण व्यवस्था लेटर वैदिक काल में पैदा हुई, जाति व्यवस्था पैदा हुई
गुप्तकाल, गुप्तोत्तर काल, अपने पीक में पहुंची राजपूत काल में। तो ये क्या है जाति व्यवस्था? क्या ये ब्राह्मणों ने बनाई? ये क्यों पैदा हुई? इस जाति व्यवस्था का रीढ़ क्या था? और जाति व्यवस्था की हत्या कर दी अंग्रेजों ने। जाति व्यवस्था की हत्या की अंग्रेजों ने। लेकिन सर मजेदार बात जानते हैं, जाति व्यवस्था की भारत में हत्या की अंग्रेजों ने। बहुत बड़ा काम कर डाला सर उन्होंने। लेकिन जाति को राजनीति का आधार भी बना दिया अंग्रेजों ने।